ये बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद के एक बादशाह बहुत बीमार हुआ कि किसी को उसके बचने की उम्मीद ना थी। बादशाह के 3 बेटे थे जो अपने बाप की शदीद बीमारी की वजह से बहुत गमगीन थे। एक दिन जब वो महल के बाग में उदास और अफसुर्दा बैठे थे कि एक बूढ़ा आदमी आया और उनसे उनके गम और गम की वजह पूछी। बेटों ने कहा कि उनके वालिद इतने बीमार हैं कि वो बिलाशुबा इस बीमारी से मर जाएंगे, क्योंकि किसी दवा ने उनकी बीमारी को दूर नहीं किया था। बूढ़े ने कहा कि मैं एक ऐसी दवा जानता हूं जो जवानी का पानी है। अगर बादशाह इस दवाई को पी ले तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका हुसूल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दवा जादू के महल में है। बड़े बेटे ने कहा, मैं वो दवा आसानी से हासिल कर सकता हूं। और वो अपने बाप के बिस्तर पर गया और उससे मन्नत की कि उसे जवानी के अरक की तलाश में जाने दो, क्योंकि ये वाहिद दवा है जो उसे ठीक कर सकती है। बाप ने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत से खतरात हैं और मैं मरने को तरजीह देता हूं और आपको खतरा ना हो। लेकिन बेटे ने बड़े इसरार के साथ अपने बाप को राजी कर लिया। शहजादे ने अपने आप से कहा, अगर मैं अपने बाप के लिए जवानी का पानी ले आऊं तो वो मुझे अपने दोनों भाइयों पर तरजीह देंगे और मैं उसके बाप के तख्त का वारिस होऊंगा। फिर शहजादा अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा आदमी देखा। छोटा आदमी ने पूछा, नौजवान, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? शहजादे ने मुतकब्बिराना अंदाज में जवाब दिया, बेवकूफ आदमी, इसका तुझसे क्या ताल्लुक, और अपने रास्ते पर चल दिया। इस पर छोटा आदमी नाराज हुआ और उस पर जादू कर दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादा एक दर्रे पर पहुंचा जहां जाते जाते पहाड़ एक दूसरे के करीब होते गए। आखिर रास्ता इतना तंग हो गया कि आगे बढ़ना मुमकिन न रहा और घोड़े का सर मोड़ना, पीछे हटना या उतरना मुमकिन न रहा। शहजादे को काठी पर रहना पड़ा। यूं लगता था जैसे वो किसी अकूबत खाने में फंस गया हो। बीमार बादशाह कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन उसका बड़ा बेटा ना आया। फिर दूसरे बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मुझे जवानी का पानी की तलाश में जाने दो। उसने अपने आप से सोचा, अगर मेरा भाई मर गया तो बादशाही का तख्त मेरा होगा। बादशाह पहले तो इसे जाने देने से हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार राजी हो गया और दूसरे बेटे को इजाजत दी। चुनाचे शहजादा ने वही रास्ता इख्तियार किया जो उसके भाई ने लिया था और उसी वह छोटा आदमी मिला। छोटा आदमी ने नौजवान से पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, उसका तुमसे क्या ताल्लुक है अहमक, और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन छोटा आदमी ने उस पर भी जादू किया। शहजादा एक ऐसे जाल में फंस गया जिसमें आगे या पीछे का कोई रास्ता नहीं था, और ऐसा ही मगरूर लोगों के साथ होता है। दूसरा भाई भी वापस ना आया तो छोटे भाई ने अपने वालिद से कहा कि उसे जाने दिया जाए, और बहुत समझाने के बाद बादशाह ने उस दरखास्त को मान लिया और तीसरी बेटे को इजाजत दी। जब शहजादा उस छोटा आदमी के पास पहुंचा और छोटी आदमी ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहां जा रहा है, तो शहजादा रुक गया और उसे इत्मीनान से जवाब दिया, मैं जवानी का पानी की तलाश में जा रहा हूं, क्योंकि मेरा बाप बहुत बीमार है और मर रहा है। छोटी आदमी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि जवानी का पानी कहां है? शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता। छोटा आदमी ने कहा, चूंकि आप अपने 2 शरीर भाइयों की तरह शाइस्ता और मुतकब्बिर नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जवानी का पानी कैसे हासिल किया जाए। यह जवानी का पानी एक जादुई महल के चश्मे से बहता है, लेकिन आप उस महल में तभी दाखिल हो सकते हैं जब मैं आपको एक असा और 2 रोटियां दूं। दरवाज़ा खटखटाकर 3 बार दरवाज़ा खुलवाएंगे। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो 2 शेर आप पर हमला करेंगे और हर एक के मुंह में रोटी डालेंगे, और वो दोनों पुरसुकून हो जाएंगे और दोपहर से पहले जवानी का पानी लेकर बाहर आ जाएंगे, वरना आपको हजारों शहजादों की तरह कैद कर दिया जाएगा। शहजादे ने शुक्रिया अदा किया, लाठी और रोटियां लेकर रवाना हो गया। जब वो महल में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा छोटा आदमी ने कहा था। महल का आहनी दरवाजा 3 दस्तक के बाद खुला। शीरों को पुरसुकून करने के बाद वो रोटियां लेकर महल में दाखिल हुआ और एक बड़े और शानदार हॉल में पहुंचा। इस हाल में उसने शहजादों को देखा जिन पर जादू किया गया था। उसने उनकी उंगलियों से अंगूठियां ली और एक तलवार और एक रोटी ले
शहजादा महल के एक कमरे में चला गया। उसने वहां साफ सुथरे और ताज़ा चादरों वाला एक खूबसूरत बिस्तर देखा और बहुत थकावट महसूस करते हुए वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। वो अचानक बेदार हुआ तो 11:15 बज रहे थे। वो घबराकर छलांग लगाकर चश्मे की तरफ भागा और एक मंगाइतर लेकर, जो नदी के किनारे था, उसने थोड़ा सा पानी लिया और जल्दी से महल की तरफ गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, दोपहर की घंटी बजी और लोहे का दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ कि उसकी एड़ी के पिछले हिस्से पर लगा। शहजादा, जो जवानी का पानी पाकर बहुत खुश था, वापसी की राह ली और एक बार फिर इसी छोटी आदमी के पास पहुंचा। छोटी आदमी ने तलवार और रोटी को देखकर कहा, तुमने इनसे बड़ी दौलत हासिल की है, क्योंकि तलवार से तुम बहुत से लश्करों से जंग कर सकते हो और ये रोटी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन शहजादा, जो अपने दोनों भाइयों को बचाने से पहले अपने बाप के पास वापस नहीं जाना चाहता था, छोटी आदमी से कहा, मेहरबान छोटी आदमी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे भाई कहाँ हैं? क्योंकि वो जवानी का पानी की तलाश में मुझसे पहले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। छोटी आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे दोनों भाई 2 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान कैद हैं। मैंने उन पर जादू किया है क्योंकि वो बहुत मगरूर थे। फिर शहजादे ने भीख मांगी और इल्तिजा की, जब तक कि छोटा आदमी उन्हें छोड़ने पर राजी ना हो जाए। इसके बावजूद उसने शहजादे को खबरदार करते हुए कहा, इन पर भरोसा ना करो, क्योंकि इनका दिल बदकार है। नन्हे आदमी ने जादू करके दोनों भाइयों को जाहिर कर दिया। शहजादा बहुत खुश था कि उसके भाई जादू से आज़ाद हो गए और उन्हें अपने वाकयात का किस्सा सुनाया और कहा कि उसने बिल आखिर जवानी का पानी हासिल कर लिया है और उसमें एक मंगाइतर भर लिया है। फिर वो एक साथ घोड़े पर सवार हुए और थोड़ी देर के बाद एक ऐसे मुल्क में पहुंचे जो कहत और जंग का शिकार था। वहां के बादशाह ने मसाइब, गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से तमाम उम्मीदें खो दी थीं। चुनाचे शहजादा इससे मिलने गया, उसे रोटी दी और बादशाह ने इससे अपने मुल्क के तमाम लोगों को खिलाया। फिर उसने उसे अपनी तलवार दी और इसकी मदद से बादशाह दुश्मन की फौजों को दबाने और शिकस्त देने में कामयाब हो गया और आखिरकार अपने मुल्क में अमन व सुकून कायम कर दिया। फिर शहजादा अपनी रोटी और तलवार वापस लेकर अपने 2 बड़े भाइयों के साथ रवाना हुआ। मार्च के अमल में वो 2 दूसरे ममालिक तक पहुंच गए जो कहत और जंग का शिकार थे। शहजादे ने अपनी रोटी और तलवार दोनों बादशाहों को इस तरह दी कि वो अब तक 3 मुल्कों को कहत और जंग से बचा चुका है। भाई जल्दी से अपने वालिद को जवानी का पानी देना चाहते थे, इसलिए वो अपने घोड़े छोड़कर कुश्ती में समंदर के पार रवाना हो गए। दोनों बड़े भाइयों ने आपस में कहा कि हमारे छोटे भाई जवानी का पानी मिल गया है और इस कामयाबी के सिला के तौर पर हमारे वालिद इसे बादशाही देंगे, जो हमारा हक है, और इसके नतीजे में वो हमारी खुशियां छीन लेगा। जो लोग इंतकाम के प्यासे थे, उन्होंने अपने भाई को तबाह करने का फैसला किया और उस वक्त तक इंतजार किया जब तक कि वो गहरी नींद में ना आ जाए। चुनाचे उन्होंने जवानी का पानी का मंगेतर खाली कर दिया, उसे अपने लिए लिया और उसकी बजाय समंदर का खारा पानी डाला। जब छोटा भाई घर वापस आया तो वो मंगेतर अपने वालिद के पास ले गया कि वो पी लें और सेहतयाब हो जाएं। लेकिन जैसे ही इसके वालिद ने खारा पानी पिया तो वो पहले से भी बदतर हो गया और आहू बका करने लगा। इस वक्त दोनों बड़े भाई वहां पहुंचे और छोटे भाई पर इल्जाम लगाया कि वो अपने वालिद को जहर देने का इरादा रखता है। दोनों भाइयों ने जवानी का पानी लेकर बादशाह को पिलाया और जब बादशाह ने उसे चखा तो उसकी तबीयत और मिजाज फिर से बेहतर हो गया और उसकी तरह जवान हो गया। दोनों बड़े भाई छोटे भाई को ताने देने लगे और उसे बहुत धक्के देते। वो उससे कहते कि तुम्हें जवानी का चश्मा मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमने फायदा उठाया और तुम जलील हो गए। जब तुम समंदरी सफर पर सो गए तो हमने तुमसे जवानी के चश्मे का जग चुरा लिया। लेकिन अगर आप अपने वालिद को बताएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर तुम अब भी अपने बाप को बताओगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम मुंह बंद रखोगे तो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे। बूढ़ा बादशाह अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत नाराज था, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसने उसे कत्ल करने का इरादा किया है। चुनाचे उसने दरबारियों का इजलास बुलाया और उससे खुफिया तौर पर कत्ल करने की मजम्मत की। एक दिन शहजादा शिकार पर गया और बादशाह के शिकारी को हुक्म दिया गया कि वो उसके साथ जाए। शहजादे ने शिकारी को जंगल के बीचों बीच देखा और उससे कहा, मेहरबान शिकारी, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, फिर भी मुझे जरूर कहना चाहिए। शहजादे ने कहा,
जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस आदमी ने कहा कि आप बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कत्ल करूं। यह सुनकर शहजादा घबरा गया और कहने लगा, मोहरबान शिकारी, मुझे जिंदा रहने दो और अपने लिबास को मेरे शाही लिबास में बदल दो, क्योंकि मेरा महल वापस जाने का इरादा नहीं है। इस आदमी ने जवाब दिया, अपने पूरे दिल के साथ, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में आपके खून के दाग को अपने हाथों पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक पाक दिल शहजादे हो। आप दूसरे दोनों भाइयों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपका दिल नर्म और ईमान से ढका हुआ है। शहजादे ने शिकारी का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे इन दोनों बड़े भाइयों के बारे में और उनके साथ किस तरह धोखा किया उसकी पूरी कहानी सुनाई। शिकारी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे मालूम था कि तुम्हारी नीयत अच्छी है। शहजादे ने अपने शाही कपड़े शिकारी को दिए और शहजादे ने शिकार के कपड़े पहनाए ताकि महल में मौजूद लोगों और बादशाह को यकीन हो जाए कि शहजादा मर चुका है और कपड़े नजर आ रहे हैं। कपड़े वो उन्हें निशानी के तौर पर अपने साथ ले आए और शहजादे ने जंगल में अपना सफर जारी रखा। शहजादा, जो बहुत उदास था, न जाने कहाँ जाए, लेकिन वक्त गुजरता गया और शहजादे ने अपना सफर जारी रखा। देखते हैं कि अल्लाह कैसे शहजादे की मदद करता है और उसके भाइयों को शर्मिंदा करता है। थोड़ी देर बाद सोने और कीमती पत्थरों से भरी 3 गाड़ियां बादशाह के दरबार में पहुंचे। ये 3 बादशाहों की तरफ से भेजे गए थे, जिनके दुश्मनों को नौजवान शहजादे ने अपनी तलवार से शिकस्त दी थी और जिनकी रोटी उसने अपने मुल्कों के लोगों को खिलाई थी और जिन्होंने उन्हें कहत और जंग से बचाया था। अब ये तीनों बादशाह इस तोहफे के साथ नौजवान शहजादे का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। बूढ़े बादशाह ने अपने आप से कहा, क्या मेरा बेटा बेकसूर था? और फिर रोना और खुद को कोसने लगा। वो इतना रोया कि बेहोश हो गया और जमीन पर गिरकर थोड़ी देर बाद वो कोमा से बेदार हुआ। फिर उसने अपने दरबारियों से कहा कि काश मेरा बेटा जिंदा होता। मुझे कितना अफसोस है कि मैंने उसकी मौत का हुक्म दिया। शिकारी ने बादशाह को बहुत गमगीन देखकर कहा कि शहजादा अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगा कि उसे मारूं। बादशाह यह सुनकर परसकून हो गया। वो हैरान हुआ और शिकारी से कहा कि अगर यह सच है तो मैं तुम्हें अपना मुशीर मुकर्रर करूंगा, और हुक्म दिया कि पूरी ममलकत में ऐलान कर दिया जाए कि उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए और उसे मुआफ कर दिया जाए। दोनों बड़े बेटे खौफ के मारे महल से भाग गए। जब उनके वालिद को इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो और भी गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा, यह वक्त नहीं है, मुझे पहले छोटे बेटे को तलाश करना चाहिए। 1 साल गुजरने के बाद छोटे शहजादा जंगल से निकला और चुनाचा शहजादा अपने बाप की सरजमीन पर गया और उसे सब कुछ बताया कि कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया और उसके बावजूद वो खामोश रहा। बादशाह दोनों बड़े भाइयों को सजा देना चाहता था, लेकिन दोनों एक बहरी जहाज पर सवार होकर दूर दराज समुंदरों की तरफ रवाना हो गए। जब तक वो जिंदा रहे अपने मुल्क में वापस नहीं आए। बाप ने, जो बहुत गुस्से में और गमगीन था, अपने छोटे बेटे से कहा, मुझे अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे हैं या सांप। फिर उसे कुछ नसीहतें की और कहा कि अगर हमेशा नेकी और सच्चाई की फतह होती है तो झूठ का सफर मुख्तसर हो जाता है। इंसान के पास चाहे दौलत हो, जादू हो या ताकत, अगर दिल सच्चाई और नेकी से खाली हो तो ये सब चीजें किसी काम नहीं आते। दुनिया की फरेबकारियां वक्ती हैं, लेकिन नेकी, सदाकत और दूसरों की खिदमत का रास्ता हमेशा बाकी रहता है। कामयाबी उसी को मिलती है जो अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की भलाई के लिए जीता है, ना कि वो जो सिर्फ अपने फायदे के पीछे भागता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।